नबवी के अंदर बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने देखा हजरत इमाम हसन हुसैन मस्जिद के दरवाजे से सामने से अल्लाह के नबी ने देखा। मेरे मुस्तफा ने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, वो जो देख रहे हो तो छोटे छोटे शहजादे आ रहे हैं। ऐ मेरे सहाबा सुन लो, ये शहजादे तो है कि जिनके लिए जमीन और आसमान दुआ करता है। ये शहजादे वो है कि अगर किसी के लिए अगर ये दुआ कर देते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को डायरेक्टली समाअत फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद साहिब किबला। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, तो हमारी तारीख का वर्का कहाँ चल रहा था? अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, वो चाय घुड़ार रहे हैं। अरे इस पे आगे देखो, जो मेहनत इस सीने पे पड़ती है ना, 2 मिनट में आवाज बैठ जाएगा। बताओ गलत बोल रहा हूँ भाई, सही बोल रहा हूँ? हिम्मत चाहिए इस पे बोलने के लिए। यहाँ लगातार बोल रहे हैं, लेकिन ये सदका है हजरत इमाम हुसैन का। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, तो हमारी तारीख कहाँ चल रही थी? बता सकते हो कहाँ चल रही थी? मस्जिद नबवी में। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी वहां पर बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने देखा हजरत इमाम हसन तशरीफ लेके आए हैं, साथ में हजरत इमाम हुसैन भी हैं, और तीसरे जो शहजादे हैं वो हजरत इब्राहिम है। सुभान अल्लाह। मेरे इस्लामी भाइयों, जब ये तीनों शख्सियतें अल्लाह के नबी की बारगाह में तशरीफ लेके आ गई तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन को अपने सीने से मिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन को अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद में अल्लाह के नबी इमाम हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह के नबी हजरत हसन से मोहब्बत कर रहे हैं। देख रहे हैं कि उसी वक्त में हजरत जिब्रील आते हैं। आने के बाद में कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जिससे जिन शहजादों से आज मोहब्बत कर रहे हो, या रसूल अल्लाह, आप आज इस कदर मोहब्बत कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील जब रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, आने के बाद में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इन तीनों शहजादों में से अल्लाह तबारक व तआला एक शहजादा लेना चाहता है। अल्लाह के नबी ने अपने जहन के अंदर तफक्कुर किया, अगर मैं इमाम हसन को देता हूँ तो इसका गम मुझे नहीं होगा, इसका गम हजरत फातिमा को होगा, इसका गम जो है इमाम हजरत अली को होगा। अल्लाह के नबी ने सोचा, अगर इमाम हुसैन को दे देता हूँ तो इसका गम मुझको अकेले ही नहीं होगा, बल्कि हजरत फातिमा को होगा, और साथ में हजरत अली को भी होगा, और साथ में मुझको भी होगा। अल्लाह के नबी सोच रहे हैं, सोचते सोचते मेरे नबी इस मकाम पर पहुंचे, अगर इन दोनों शहजादों की बजाय अगर इब्राहिम को दे दिया जाए तो इसका गम हजरत फातिमा को नहीं होगा, इसका गम हजरत अली को नहीं होगा, इसका गम अल्लाह अल्लाह दो लोगों को नहीं होगा, इसका गम अगर किसी को होगा तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर इब्राहिम को दे देता हूँ तो इसका गम मुझको होगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमा दिया, जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील, मैं इमाम हसन को नहीं देता हूँ, ऐ जिब्रील, मैं इमाम हुसैन को नहीं देता हूँ, मैं तुमको इब्राहिम को दे देता हूँ, इब्राहिम को ले जाओ। सुभान अल्लाह। अरे यार बोलो, ये पीछे वाले यार क्या कर रहे हो तुम यार? बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। किसको दे दिया? किसको? हजरत इब्राहिम को दे दिया। भाइयों, आपसे एक सवाल कर लेता हूं मैं, आप ये बता सकते हो कि हजरत इब्राहिम कौन है? हमने इस्लाम की तारीख भुला दी है, हमने अपनी हिस्ट्री को भुला दिया है। मेरे इस्लामी भाइयों, आप जब तारीख पढ़ोगे, अगर आपसे कोई सवाल करे कि हजरत इब्राहिम कौन है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की है, मेरे सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की,
जाहिर सी बात है कि जब शादी की होगी तो औलादे भी होंगी। ऐसा है नहीं, ये बड़ी गौर से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सोच बड़ी गौर से देख रहे हैं यार, इतनी आंखें फोड़ के मत देखो यार। तो मेरे भाइयों, जिक्र कहां चल रहा था? हजरत इब्राहिम पर। ये हजरत इब्राहिम कौन है जान गए? ये कौन है? ये अल्लाह के नबी के शहजादे हैं। सुभान अल्लाह। किसके शहजादे हैं? अल्लाह के नबी के शहजादे हैं। जिब्रील आए, अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी कि इब्राहिम को ले जाओ। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, अब हमारे उलमाए किराम ने ये लिखा है, ये हमारे साथी और हमारे दोस्त हजरत अल्लामा मौलाना सुहेल साहब तिबला, ये जो है दौरे हदीस यानी जो हदीस का ऊंचा तबका होता है उसमें पढ़ते हैं। ये हमारे साथी ये बैठे हुए हैं और ये हमारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि हजरत इब्राहिम को जो हजरत अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जाओ इब्राहिम को ले जाओ। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, क्या हजरत इब्राहिम को जिस्म के साथ ले जाया गया था? हमारे जहन के अंदर सवाल ये गर्दिश करता है कि हजरत इब्राहिम को ऐसी ही जिस्म के साथ ले जाया गया था? नहीं नहीं, बल्कि तारीख इस्लाम की किताबें पढ़ो, बल्कि तारीख की किताबें जब आप पढ़ोगे, अल्लामा जलालुद्दीन सूती की किताब पढ़ोगे, अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन की किताब पढ़ोगे, तो उसके अंदर आपको मिलेगा, ऐ मुसलमानों सुन लो, जो हजरत जिब्रील से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ऐ जिब्रील सुन लो, हजरत इब्राहिम को ले जाना। बल्कि 3 दिन के बाद में हजरत इब्राहिम इस दुनिया से विसाल कर जाते हैं और हजरत इब्राहिम को लोग दफन करके आते हैं और हजरत इब्राहिम अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो जाते हैं और हजरत इब्राहिम के सदक़े इमाम हसन और हुसैन बच जाते हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने गौटिया, मुसलमानाने गौटिया। बेशक सुभान। हजरत इब्राहिम को दिया अल्लाह के नबी ने, इमाम हसन और हुसैन को बचा लिया। ऐ मेरे भाइयों, और तारीख इस्लाम पढ़ते हैं, इमाम हुसैन की शख्सियत क्या है? आज आप फाता लगाते हो 1 तारीख से 10 तारीख तक, इमाम हुसैन के नाम पर फाता आप दिलाते हो। ऐ मेरे दीनी भाइयों, आ जाओ तारीख करबला पढ़ते हैं, मेरे नबी ने इमाम हुसैन से किस कदर मोहब्बत की है। आ जाओ एक तारीख का वर्का आपको और सुना देता हूँ, अगर आप इजाजत दो तारीख का एक वर्का सुना देता हूँ, इजाजत है? हाँ मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में अल्लाह के रसूल के पास में हजरत इमाम हसन और हुसैन पहुंचे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमने तख्ती लिखी है। मेरे दीनी भाइयों, हमारे यहाँ भी ये माहौल होता है, अगर बच्चा छोटा होता है उसको स्कूल के अंदर माँ बाप पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो जब बच्चा शुरू में लिखना सीखता है तो अपने बाप से भी कहता है, अरे बाप देख लो मेरी तहरीर अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है। अपनी माँ से भी कहता है, अरे माँ मेरी तहरीर देख ले, अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है। अल्लाह अल्लाह, यही इमाम हसन और हुसैन ने किया। तख्ती लिखने के बाद में हजरत फातिमा की बारगाह में पहुंचे, यानी हजरत फातिमा ये कौन है? आप जानते हो कि ये फातिमा हजरत इमाम हसन और हुसैन की माँ है। अल्लाह अल्लाह, जब दोनों ने तख्ती लिख ली, माँ की बारगाह में पहुंचे, कहने लगे अम्मी जान बताइए कि हम दोनों में से तख्ती किसकी बेहतर है। फातिमा ने जब ये सुना, कहा इसका फैसला मैं नहीं करूंगी, बल्कि अपने अब्बा जान हजरत अली के पास में पहुंच जाओ, वही इसका फैसला फरमाएंगे। अल्लाह अल्लाह, ये दोनों शहजादे हजरत अली की बारगाह में पहुंचते हैं, कहते हैं अब्बा जान हम दोनों भाइयों ने तख्ती लिखी है, आप बता दीजिए कि हम में से सबसे ज्यादा बेहतर तख्ती किसकी है। हजरत अली सोचने लगे, अगर मैं हसन की तख्ती को बेहतर कहता हूँ तो हुसैन
के दिल को तकलीफ होगी। अगर मैंने हसन यानी हुसैन के तख्ती को बेहतर कह दिया तो हसन के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। अगर हसन की तख्ती को बेहतर कह दिया तो हुसैन के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, बल्कि अपने नाना जान नबी की बारगाह में पहुंचो। ये दोनों शहजादे नबी अकरम की बारगाह में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में कहने लगते हैं, नाना जान हमने तख्ती लिखी है, दोनों भाइयों ने तख्ती लिखी है, आप ये फैसला कर दो कि इनमें से सबसे ज्यादा बेहतर तख्ती को किसकी है। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, आ जाइए तारीख इस्लाम पढ़ते हैं। जब ये तीनों शहजादे रसूल अकरम की बारगाह में पहुंचते हैं, मेरे नबी भी फैसला नहीं फरमाते हैं, बल्कि नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ हसन और हुसैन जरा ठहर जाओ, इसका फैसला हजरत जिब्रील फरमाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही हुआ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ हसन और हुसैन रुक जाओ, इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, बल्कि हजरत जिब्रील इसका फैसला फरमाएंगे। हजरत जिब्रील आए। आने के बाद में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको भेजा है। या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की बारगाह से एक सेब लेकर आया हूँ। या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे के मैं यहाँ से वापस जाओ। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील को इजाजत दी। गौर के साथ में सुनना, हजरत जिब्रील को जब इजाजत दे दी, हजरत जिब्रील गए। जाने के बाद में थोड़ी ही ऊपर पहुंचे थे। पहुंचने के बाद में अल्लाह के नबी से अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दोनों शहजादों के ऊपर सेब को फेंकूंगा, लिहाजा ये सेब जिसकी तख्ती पर गिरेगा समझ जाना उसकी ही तख्ती बेहतर है। अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील ने ऐसा ही किया। आसमान के ऊपर गए। जाने के बाद में हजरत जिब्रील ने सेब लिया। सेब लेने के बाद में हजरत इमाम हसन और हुसैन की तख्ती एक इस जानिब है, एक इस जानिब है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आप मेरी तरफ देखो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस सेब को लिया। लेने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत जिब्रील ने उस सेब को फेंका तो खुदा की कुदरत देखिए, वो एक सेब हजरत इमाम हसन और हुसैन यानी एक ही तख्ती पर नहीं पड़ा, बल्कि तारीख इस्लाम शाहिद है सेब के दो टुकड़े खुदा के हुक्म से फौरन हो जाते हैं और एक टुकड़ा इमाम हसन की तख्ती पर पड़ता है और एक टुकड़ा इमाम हसन की तख्ती पर पड़ता है। पता ये चला, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटा सुन लो, दोनों की तख्ती बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने गौटिया, मुसलमानाने गौटिया। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे इस्लामी भाइयों, तारीख तो बहुत लंबी है, अगर आपको सुनाई जाए तो रात भी गुजर जाए।